Okay. As you know that in the last lecture we completed our chapter number 3, right? I'm giving you a moment to open your books on page, and we are on page number. We are going to begin page number 87. The chapter is atoms. It is chapter number 8. Kindly open your books, and we are going to start chapter number 8, which is about atoms, and it is having many interesting topics which we are going to cover today. So stay attentive, hold your pencils in your hands and open your books. Yes, great. So page number, it is 87. It's about atoms. Okay, you might have heard the word atom in your life at any moment, right? So we are going to study about the atom, what is it, its components, how it builds up to make other things that are present in your life. So it is a very interesting chapter. It is a chemistry chapter. The first chapter which you were reading before was a bio chapter, right? Now we are moving towards chemistry section. So as you know that everything around us is matter. हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है बेटा वो मैटर है. एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, दैट इज मैटर. क्या है वो? मैटर है बेटा. और जब मैटर के छोटे छोटे पीस किए जाते हैं, व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टिल द पीस जिसे आप मजीद छोटा नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं हम एटम. ठीक हो गया? एटम, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स, राइट? अब ये जो बेटा ये एटम है, ये सबसे इन ये जो पार्टिकल है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. आप मैटर को इतना छोटा करो टिल द पार्टिकल यू कैन नॉट डिवाइड एनी मोर. ठीक है, वो होता है एटम. जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल. सेल है ना, ठीक है. इसी तरीके से सेल के भी कंपोनेंट्स हैं, उसी तरीके से एटम्स के भी और कंपोनेंट होते हैं. This lesson will introduce you to the atom element, which is the smallest building block of everything in the universe. So focus on everything around you. If you break it, what is the smallest piece you can get? You can't see atoms, but they make up everything around you. Your chair, your desk, the birds outside, even you. Atoms are the foundation of matter, which is everything that makes up the universe around us. An atom is the tiniest particle of a substance it is possible to have. There are literally billion of different substances in the universe, and scientists are discovering almost 5,000 new substances every day. And yet there are just 118 types of atom in the world. अब ये आप इमेजिन करें कि एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए हैं अभी तक, जो एटम्स अभी तक जितने डिस्कवर हुए हैं, दे आर जस्ट 118. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द चीजें देखते हैं, यू सी बिलियन ऑफ थिंग्स अराउंड यू, डोंट यू? ठीक है, अब ये जो चीजें होती हैं बेटा, ये उन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है. एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिर ये बनाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं. ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बेटा जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है. जैसे कि द इंग्लिश यू स्पीक, यू हेयर, यू रीड, ठीक है, ये भी तो सिर्फ 26 लेटर्स पर बनी है. गॉट इट? इसी तरीके से जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सिर्फ 118 एलिमेंट से मिलकर बने हैं. There are many atoms surrounding us, and each one of them has different properties. कुछ गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में, कुछ सॉलिड की फॉर्म में. लेकिन जब इन सब को ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो इवेंचुअली यू विल गेट जस्ट वन थिंग एट द एंड, विच इज एन एटम. ठीक है, एटम के बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा. अभी हम इसके कंपोनेंट्स भी स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो भी पता चल जाएगा कि एटम बनता कैसे. ठीक है, ओके. An element is the pure substance that is made from single type of atom. ठीक है, अगर एटम जो है बेटा वो प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं हुआ और बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो बनाता है एलिमेंट.
अब एलिमेंट जो है बेटा, ये देखें, जितना भी ये इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये जितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं अराउंड 118, और अभी और भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे हमने ये इस तरीके से टेबल में अरेंज किए जाते हैं। इनको टेबल में अरेंज करने के लिए लाइक दिस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांजियम, इस तरीके से इसको ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज करने के लिए इनको दिए जाते हैं सिंबल्स। वन ऑफ द मेन रीजन was this to इसका एक बहुत 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 बेसिक रीजन था। एक तो इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना, ठीक है, इट इज द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, एंड द अदर रीजन दैट इट वाज यूज्ड टू राइट केमिकल फार्मूलाज इजीली। इसके अलावा आप केमिकल फार्मूलाज जो है वो बहुत इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई रिएक्शन शो करना होता है तो आप उसमें पूरे एलिमेंट, पूरे उसका नाम, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का नाम नहीं लिखते, रादर यू राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स। वो हम अभी देख लेंगे, डू नॉट वरी। Can you believe that a pure gold necklace is made of billions of gold atoms? An element is a substance that cannot be broken down into any other substance. It is made up of atom when the atom is present in the pure form. Every element is made up of its own type of atom. This is why the chemical elements are all very different from each other. Everything in the universe contains the atom of at least one or more elements. An element is a substance that is made entirely of one kind of atom. I'm repeating again. एलिमेंट जो है बेटा, ये एक वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। अब आप इस टेबल को देखें, ठीक है। इस एटम की प्रॉपर्टी इस एटम से डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इस हीलियम से डिफरेंट है। लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से डिफरेंट है। सोडियम की प्रॉपर्टी भी इन सबसे डिफरेंट है। हर जिस तरीके से बेटा यू कैरी योर आइडेंटिटी, यू कैरी योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आप जो है सताइश है वो जायरा की तरह नहीं है, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसी तरीके से एटम्स की जैसे ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, देन सोडियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसी तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। नाउ अब जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, as we have already talked, atoms join together to make molecules or particles. For example, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom combines to make water. अब इसको मैं बताती हूँ। Atoms combine together. एटम्स बेटा इसी तरीके से एलिमेंटल फॉर्म में जिस तरह नेचर में पाए जाते हैं, इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होते हमारे इर्द गिर्द, रादर दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है। हमारे जो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, वो आपस में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ बॉन्डिंग की हुई है। कुछ बेटा जो एटम्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, और कुछ होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, ठीक हो गया। अब ये जो बेटा एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट मटेरियल्स, आई एम ऑन योर पेज नंबर 88, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं इन्होंने डिफरेंट तरीके से एक दूसरे को कंबाइन किया होता है टू मेक द चेयर you are sitting on, to make the bed you are sitting on, to hold the mobile phone you are having in your hands, to इस तरीके से आपके हेडफोन से लेकर आपके हर चीज़ तक, ठीक है, एटम्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं और ये बनाते हैं डिफरेंट चीज़ें। गॉट इट? द ब्लॉक्स यू मस्ट बी फेमिलियर विद, ये इस तरह के ब्लॉक्स हैं, ये हम लोग children are used to play with this, ठीक है। being a children we used to play with this। तो ये blocks हैं, they are made up of polyester। पोलिएस्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। डिफरेंट शेप्स इन ब्लॉक्स को दी जाती है, हम इनसे डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल के आपस में इस तरीके से ब्लॉक्स बनाते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ की शेप्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पोलिएस्टर बनाते हैं। पोलिएस्टर को शेप अप किया जाता है कि ये इस तरह के ब्लॉक्स बनाए जाएं। सिमिलरली फिर हम इस तरीके से वुड होती है। सम एलिमेंट्स फॉर्म वुड एंड इट हैज अ टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड अपीयरेंस, ठीक है बेटा। वुड किससे मिलकर बनती है? वुड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, राइट। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है वुड के साथ, लेकिन बने तो सब तीन एलिमेंट्स ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है।
इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बने तो 3 एटम्स से हैं बस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बेटा इनकी कॉम्बिनेशन जो है ये डिफरेंट तरह से होती है, ये डिफरेंट तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो डिफरेंट तरह के हमारे पास मटेरियल्स आते हैं। गॉट इट? पॉलिएस्टर में डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनती हैं ये चीज़ें, ये प्लास्टिक से जो ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरीके से जो वुड है बेटा, ये भी तीनों एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन फिर भी इसकी जो अपेयरेंस है इससे बहुत डिफरेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी इससे बहुत डिफरेंट है। इट ऑल डिपेंड्स कि एटम्स आपस में कंबाइन किस तरह कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चले अब हम कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यू हैव, वी विल बी कमिंग ऑन दिस स्लाइड लेटर। ओके, एटम डिस्कवरी टाइमलाइन, आई एम ऑन पेज नंबर 88। Okay, I am so sorry, my internet got disrupted. ठीक है, now I'm going on again on the slides. I hope you now you can hear me. Okay, I was on your page number 88 about discovering atoms. ठीक हो गया, हम एटम डिस्कवरी टाइमलाइन के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले डेमोक्राइटिस। डेमोक्राइटिस बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने एटम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, he introduced atom. What was the process he adopted? He ground materials and put forward his theory. इसने किया ये, अगर आप अपनी बुक्स पे देखें, ठीक है, Democritus proposed the concept of an atom. A Greek philosopher, Democritus, first put forward the idea of atom. He ground up different materials until he had a very fine powder which could not be broken down any smaller. ठीक है, एटम इज द एंशियंट ग्रीक वर्ड फॉर इनडिवाइजिबल। अब ये डेमोक्राइटस ने बहुत चीज़ों को ग्राइंड करता रहा और उसने ये आइडिया प्लेस किया कि जब आप बहुत चीज़ों को डिवाइड करते जाते हैं अनलेस यू कैन नॉट डिवाइड द थिंग एनी मोर, ठीक है, तो आपको जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है उसको कहते हैं एटम। एटम बेटा इज अ वर्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। जिस तरीके से इंग्लिश है, वी हैव अदर लैंग्वेजेस एज वेल, ओल्ड, वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसमें एटम का जो वर्ड है उसको कहा, उसका मतलब होता है इनडिवाइजिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी मोर। सबसे पहले डेमोक्राइटिस ने एटम को डिस्कवर किया, उसके बाद डेल्टन। डेल्टन सजेस्टेड दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में भी कि हर एलिमेंट की एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से Dalton suggested that different elements have different properties. In 1808, an English chemist, John Dalton, suggested from the experiments he had carried out that each chemical element is made up of different atoms and that elements are different because they are made up of different atoms. हर एलिमेंट डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से डिफरेंट है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से डिफरेंट है, कार्बन जो है वो फिर ऑक्सीजन से डिफरेंट है। इस तरीके से डेल्टन ने ये थ्योरी फॉरवर्ड की। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड, द थर्ड साइंटिस्ट विच वी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ही इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बेटा न्यूजीलैंड, ही वाज अ न्यूजीलैंड बोर्न फिजिस्ट। इन 1911 ही डिस्कवर्ड दैट एटम्स का जो एक एटम्स के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। गॉट इट? डेमोक्राइटस प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। डेल्टन ने सजेस्ट किया कि हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और रदरफोर्ड ने इस तरीके से न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सही हो गया? इनसाइड एन एटम,
Although the word atoms mean indivisible, and we know that atom in fact is made up of even smaller particles. I am on page number 88, ठीक है, last paragraph. If we could pull an atom apart, we can see that it is made up of three important particles. ठीक है बेटा, इसको वैसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, but still because of the modern discoveries, new technologies, we can guess कि atom के three different parts हैं. ठीक है, this is very important for you. Be attentive. एटम के थ्री पार्ट्स हैं. ठीक हो गया. सबसे पहले जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन. एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर दीज, अभी तो आपको ये बॉल्स नजर आ रहे हैं, बट दिस इज बेसिकली एनर्जी. ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन से हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. दीज आर द पार्ट ऑफ द एटम. उसके बाद हमारे पास होता है न्यूक्लियस. ये आपको पर्पलिश रेडिश कलर का एक बॉल सा नजर आ रहा होगा. बिटवीन दी ये जो शेल्स बनी हुई हैं, इनके दरमियान में एक बहुत आपको रेड सा और पर्पल सा एक बॉल सा नजर आ रहा है. इसको कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं मेन. एक होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस. लेकिन न्यूक्लियस को जब फर्दर एक्सप्लोर किया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें होती हैं. ठीक है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन. गॉट इट. तो हमने पढ़ा कि एटम को फर्दर जब बहुत ऑब्जर्व किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. एटम बेटा दो मेन चीजों से मिलकर बना. ठीक है, कहीं कहीं पे आपको तीन भी कहीं कहीं तीन पे लिखा नजर आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, ये जो ग्रीन से पार्टिकल्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कि हर वक्त घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के. ठीक है, इस न्यूक्लियस के. तो एटम के दो मेन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस को फर्दर न्यूक्लियस के अंदर दो और चीजें बैठी होती हैं, दो और चीजें रिजाइड कर रही होती हैं. वो होती हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमेशा बाहर. ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं. देन वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक हो गया, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं. ठीक हो गया. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इधर भी लिखा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए, दे आर वेरी हैवी. ये जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, दे आर वेरी हैवी. और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा है बार बार शेल्स में, वो बहुत लाइट वेट होता है. गॉट इट. इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट वेट. इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, whereas protons and neutrons are very heavy and they determine the mass of an atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे आर वेरी हैवी. ठीक है, वो बहुत हैवी होते हैं. जो दरमियान में न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये बहुत हैवी होते हैं. ठीक है, इनमें से बेटा प्रोटॉन जो है इन्होंने रेड कलर से नोट एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो ब्लूइश पर्पलिश से. ठीक है, तो ये जो है ये बहुत हैवी होते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जितने भी बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये हमारे एटम के. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनका नंबर सेम होता है प्रोटॉन्स जितना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रीन से बॉल्स नजर आ रहे हैं इस टाइम आपको, इनका नंबर सेम होता है जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसके. गॉट इट. ठीक है, तो हमने पढ़ा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम एटम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एटम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज द थिंग विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. वो शेल्स में बाहर घूम फिर रहा होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेंटर में होता है. ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जितनी स्पेस है ये बेटा एम्प्टी होती है. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. ठीक है, फिर हमारे दरमियान में आता है न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन, द सेकंड वन इज न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो तीन चीजें हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे आर वेरी हैवी, ठीक है, वो बहुत हैवी होते हैं और वो डिटरमिन करते हैं मैस। एटम का जितना मैस होता है वो डिटरमिन किया करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है इर्द गिर्द और वैसे भी वो बहुत एनर्जी होती है, ये बेसिकली ये बॉल नहीं होता, ये एनर्जी सी होती है और इसका कोई वेट नहीं होता, ये ऑल बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बहुत हैवी होते हैं और ये दरमियान में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं और ये बताते हैं कि एक एटम का मैस कितना है, एक एटम कितना भारी है, ठीक है। Now we are moving towards another thing. Right. Scientists have discovered 117 elements or 118, ठीक है। Scientists ने 117 और 118 elements discover अभी तक कर लिए हैं। Got it? उसके बाद just wait a second. Okay. ओके उसके बाद सम जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी रेयर, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल से डिस्कवर हुए थे और वो बहुत कम पाए जाते हैं। फ्यू आर मैन मेड, ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट है टेक्नीशियम। Technetium was the first artificially produced element. It was isolated by Carlo in 1937. Technetium बेटा ऐसे डिस्कवर हुआ था कि एक एटम के ऊपर कोई रेस फेंकी गई थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो एक अ, उसको कह लो जैसे माइक्रोवेव में रेडिएशंस आती हैं, इसी तरीके से एक रेडिएशन थी, वो इसके ऊपर फेंकी गई थी टेक्नीशियम के ऊपर और ये एक और चीज में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, ये एक और चीज में कन्वर्ट हो गया था जिस जो पहले के फाइंड नहीं हुआ था, जो पहले डिस्कवर नहीं किया गया था। सो आप जस्ट कीप इन माइंड कि फ्यू एलिमेंट्स आर मैन मेड। ये एलिमेंट्स कैसे बनते हैं ये साइंटिस्ट खुद अपनी डिस्कवरी से अपने एक्सपेरिमेंटेशन में बनाते हैं, ठीक है। एंड नथिंग कैन ब्रेक डाउन एन एलिमेंट, इसके बारे में हमें पता है कि एलिमेंट को कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। हम उसको स्टडी जरूर कर सकते हैं कि एटम के 3 पार्ट्स हैं पर उसको डिवाइड उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ आई एम ऑन योर पेज नंबर, rather wait, yes, I am on your page number 89, electrons and shells, orbiting of electrons, drawing of atom like the one in the previous page, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो डायग्राम बनाई गई है आपके पेज नंबर 80, आपके पेज नंबर 88 पर, ठीक है, दिस डायग्राम, ये डायग्राम इस तरह से एटम नहीं होता, ठीक है, एटम इस तरीके से नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग डायग्राम। लेकिन इसके पार्ट्स बेशक वही हैं, बेशक इसमें इलेक्ट्रॉन है, बेशक इसमें प्रोटॉन है, बेशक इसमें न्यूट्रॉन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, गॉट इट। ये एक पाथ से बने होते हैं, ये पाथ एक्चुअली नहीं बने होते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस तरह से घूम फिर रहा होता है इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, गॉट इट। सो हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस रादर देन प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द जिस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन इस तरह के पाथ्स में, गॉट इट, सर्कुलर पाथ्स में। दिस इज नॉट अ रियल ट्रू पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द प्रीवियस वन ऑन पेज नंबर 88। So what are actually electrons? Electrons are not solid balls, जैसे कि I have already told you। आपके पेज नंबर 88 पे ग्रीन कलर के बॉल से इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स बेटा एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड दे आर ऑलमोस्ट फास्ट एज लाइट, दे आर ट्रेवलिंग इन सो हाई स्पीड कि वो लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं। We have no idea where they are at any instant because of their fast speed। हमें fast speed की वजह से पता ही नहीं चल रहा होता कि इस टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। वो अपने पाथ में इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन हम उसकी प्रोबेबिलिटी जरूर फाइंड कर सकते हैं कि इस टाइम पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा होगा। हाउ एक्सपेरिमेंटेशन से, एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। However, we do know that the electrons whiz around the nucleus in different layers called shells.
अब ये जो बेटा न्यूक्लियस के अराउंड आपको नजर आ रहे हैं पाथ्स बने हुए, ये एक्चुअली पाथ्स नहीं होते, इनको कहते हैं शेल। ठीक है, जो ये शेल्स होते हैं, दीज आर द शेल्स जिनको पाथ बनाया गया है। ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, हमारे अपने वो रिमेम्बरेंस के लिए हमें हम सोचते हैं कि ये पाथ्स हैं, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी पाथ पे नहीं चल रहे होते। वो बड़े डिसेंट तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी अपनी लाइंस में चल रहे होते हैं, लेकिन लाइंस नहीं बनाई गई होती। ठीक है, जैसे आप असेंबली में आते हैं, ठीक है, लाइंस तो नहीं बनाई होती कि जी 7 पिंक ने यहाँ से आना है, 7 ब्लू ने यहाँ से आना है, बट आपको पता होता है कि आपका ये पाथ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करना है। गॉट इट? ठीक। अब ये होते हैं शेल्स। द पाथ वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमें पता होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रोटेट कर रहा है, और ये रोटेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। जिस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा, इन इलेक्ट्रॉन्स में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, दे आर द बंडल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जिस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम होती है, दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे एनर्जी कम है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट हैं। उसके बाद वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। इसका मतलब है कि इनके अंदर ज्यादा एनर्जी है। गॉट इट? जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी भी वो दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से। गॉट इट? आई रिपीट, द टाइम इज ओवर नाउ एंड आई विल रिपीट दिस स्लाइड टुमारो एज वेल। ठीक है, आई होप यू गॉट एवरीथिंग जो कि हमने पहले पढ़ा है।